रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने को लेकर हम सब देख रहे हैं कि अमेरिका भारत के ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है। बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स और लीडर्स की स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर भी करें तो कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब वॉशिंगटन में बिजनेस लीडर्स की एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने रशिया के ऊपर क्वाड देशों की कार्रवाई को लेकर कहा था कि जापान रशिया के खिलाफ एक्सट्रीमली स्ट्रांग यानी अत्यंत मजबूत रहा, अमेरिका भी मजबूत रहा, लेकिन भारत क्वाड में एक्सेप्शन है और भारत का इस मसले के ऊपर रिस्पांस शेकी है। यानी जो बाइडेन के मुताबिक भारत एक अकेला क्वाड लाई है जिसका रशिया के ऊपर रिस्पांस शेकी यानी अस्थिर, अनस्टेबल और अनरिलायबल है, जो बदलते रहता है। जो बाइडेन की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि रशिया के खिलाफ अमेरिका का सभी देश साथ दे रहे हैं, लेकिन अकेला भारत डगमगा रहा है, यानी भारत अस्थिर है और भारत क्वाड की एक कमजोर कड़ी है। जो बाइडेन इसको इस प्रकार से शो कर रहे थे कि भारत को छोड़कर दुनिया के सारे देश रशिया के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहे हैं और यूक्रेन को लेकर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अब तक बिल्कुल सक्सेसफुल रही। इसके साथ ही अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दलीप सिंह ने भारत आकर मीडिया में साफ कहा कि भारत अगर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में वृद्धि करता है तो भारत को इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हालांकि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब अमेरिका और यूरोपियन देशों के लीडर्स की इस तरह की स्टेटमेंट का कड़ा जवाब देते रहे हैं। अमेरिका यहाँ पर भारत के खिलाफ उंगली उठा रहा है, लेकिन ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिका खुद कितना पानी में है और जो भारत को प्रीच कर रहा है यानी भारत को जो उपदेश दे रहा है, क्या अमेरिका उनको खुद भी फॉलो करता है? और रशिया के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो बाइडेन जिन भी देशों की तारीफ कर रहे हैं, क्या वो वाकई में वैसा कुछ कर भी रहे हैं या फिर नहीं? इन सब का जवाब है कम्प्लीटली नो। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है उसके बाद से आज तक अमेरिका ने भारत से भी ज्यादा अमाउंट में रशिया से क्रूड ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, जिससे अमेरिका का दोगला चरित्र सामने आ गया है। दरअसल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर नाम का एक थिंक टैंक है जिसने 24 फरवरी के बाद से ये सारा डेटा ट्रैक किया है कि कौन सा देश रशिया से कितनी एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है, कितनी गैस और कितना क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। और ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद इस थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट बहुत ही हैरान कर देने वाली है। दरअसल ये तो हमें पता था कि यूरोपियन यूनियन के देश मजबूरी के कारण रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स करना आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन नॉन यूरोपियन देशों ने भी रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स में इतना बड़ा कट नहीं किया जितनी उन्होंने मीडिया में हाइप बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने तो भारत से भी ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया है और न सिर्फ अमेरिका बल्कि क्वाड का दूसरा सदस्य जापान, जिसकी अमेरिका तारीफ कर रहा था, जापान ने भी भारत से ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया है। जापान के साथ साथ नाटो का एक दूसरा सदस्य टर्की और इजिप्ट ने भी रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया से सबसे ज्यादा टोटल एनर्जी इंपोर्ट्स करने वाले देशों की लिस्ट में नंबर 1 पर जर्मनी, नंबर 2 पर इटली, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 पर नीदरलैंड्स, नंबर 5 पर टर्की और नंबर 6 पर फ्रांस है। अमेरिका जो रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स पूरी तरह रोकने का दावा करता था, उसने भारत से ज्यादा रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किए हैं। यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद से अब तक रशिया ने टोटल 63 बिलियन यूरोस के एनर्जी एक्सपोर्ट किए हैं, जिसका 71% यूरोपियन यूनियन के देशों को गया है। हालांकि ये सभी देश मिलकर वॉर शुरू होने से पहले जितना क्रूड ऑयल या गैस रशिया से परचेज करते थे उतना आज की डेट में नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत द्वारा रशिया से कोल परचेज करने में 130%, जबकि क्रूड ऑयल परचेज करने में 340% की वृद्धि देखने को मिली है। रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश ही रशिया को फंड कर रहे हैं और ये सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं भारत को। खैर, क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।